नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 25 जून 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। और तो और दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के पॉइंट्स को भी बताए जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार व्यू कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से ये होगा कि जो भी वीडियोस का पीडीएफ फाइल है आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी। दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो ऑप्शन ए 5.4%, ऑप्शन बी 3.4%, ऑप्शन सी 5.9%, ऑप्शन डी 7.4%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5.4%। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर 5.4%। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 5.4%। कोरोना वायरस महामारी के बाद देश में विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का अंतर कम हो जाएगा। इस दौरान धनी राज्यों की आय में गरीबी राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% घटकर 1.43 लाख रुपए सालाना रह जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धनी माने जाने वाले शहरों की एक प्रति आय 10 से 12% तक की गिरावट आने का अनुमान है। चलिए प्रश्न नंबर 2। किस देश ने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। ध्यान दीजिएगा, मुख्य पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। चीन दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत स्थित जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में 23 जून 2020 को इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। इस सैटेलाइट को पहले 16 जून को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते आखिरी समय इसके प्रक्षेपण को रद्द कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पहली बाइडू सैटेलाइट ने साल 2000 में कक्षा में प्रवेश किया था और दिसंबर 2012 में एशिया प्रशांत क्षेत्र चीन के घरेलू यूजर पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग और मैसेजिंग सर्विस प्रदान कर रहा है। BDS प्रणाली ने साल 2018 के अंत में वैश्विक सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 3। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इंदिरा रसोई योजना, ऑप्शन बी जवाहर रसोई योजना, ऑप्शन सी गांधी रसोई योजना, ऑप्शन डी जन रसोई योजना। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा इंदिरा रसोई योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा है कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़, ध्यान दीजिएगा, 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न नंबर 4।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसद की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ऑप्शन ए 5.5%, ऑप्शन बी 3.1%, ऑप्शन सी 4.1%, ऑप्शन डी 2.5%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3.1%। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। एजेंसी ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थितियों में बदलाव आने की भी आशंका व्यक्त की है। इससे पहले मूडीज ने अप्रैल में भारत के सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी में 2020 में 0.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि मूडीज का मानना है कि इसके बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी और 6.9% की दर से वृद्धि दर्ज कर सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 23 जून, ऑप्शन डी 10 अप्रैल। तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर होगा 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। आज ही विधवाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती है और बुनियादी जरूरतों, उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लंबे समय तक संघर्ष करती है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापक संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है। चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापक संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है। चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर बनने के लिए 50,000 मेड इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ऑप्शन ए 1,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4,000 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2,000 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 2,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि PM केयर्स फंड ट्रस्ट में आवंटित की गई है। इन वेंटिलेटरों को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। PM केयर्स फंड से देश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण, भोजन, आवास, चिकित्सा उपचार आदि की व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत PM केयर्स कोष का गठन किया है। चलिए प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना ग्रांटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की ग्रांटी योजना शुरू करने जा रही है? तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इस योजना के तहत श्रमिकों को शहरी स्थानीय निकायों के तहत काम दिया जाएगा। उन्हें टेलीफोन लाइनों और पाइपलाइनों को डालने के काम के साथ साथ सफाई कर्मचारियों,
के तौर पर भी नियोजित किया जा सकेगा। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य हो गया है। आप सभी को बता दूं कि केरल सरकार गारंटीकृत रोजगार के लिए अयनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना AUEGS चलाती है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय टीम ने किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वसीम जाफर, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वसीम जाफर। वसीम जाफर लगभग 2 दशक के तक क्रिकेट खेलने के बाद जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास लिया था। उन्होंने प्रथम श्रेणी और घरेलू प्रतियोगिताओं में मुंबई और विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया है। वे पहली बार किसी टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में जुड़े हैं। उत्तराखंड की टीम 2018-19 में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पिछले सत्र में टीम ग्रुप सी ग्रुप डी में रेलीग्रेट हो गई थी। वसीम जाफर 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट, 2 वनडे मैच खेल चुके हैं। उनके नाम सबसे ज्यादा रणजी मैच खेलने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। चलिए प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। ध्यान दें, असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। असम सरकार कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। असम प्रज्ञान भारती योजना उन सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए लाभकारी होगी जैसे कि सरकार में अध्ययन कर रहे। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश की जाएगी। सरकार शैक्षणिक ऋण के लिए छात्र को 50,000 रुपये की एक मुश्त सब्सिडी देने के लिए तैयार है। चलिए तो दोस्तों 25 जून का आप सभी को मैंने करंट अफेयर्स बताया, डेली करंट अफेयर्स। तो कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप हमें, और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से आपको रोजाना PDF फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा, और तो और PDF फाइल जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी इस PDF फाइल का लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF फाइल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं। नमस्कार।